नमस्कार साथियों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य पद के लिए सीटेट वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप सबके मन में बहुत सारे डाउट हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में विभिन्न प्रश्न चल रहे हैं कि यहाँ क्या फिल करना है, यहाँ क्या भरें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेरीज हैं आप सबकी, या फिर सीटेट के सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में विभिन्न प्रश्न चल रहे हैं कि यहाँ क्या होगा, क्या फिल करना है। आइए आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, देन हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए एंड URL सर्च में आप सिंपली JSSC टाइप कर दीजिए। सबसे पहले आपको JSSC का साइट मिल जाएगा, आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद JSSC का होम पेज खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ कॉर्नर में इम्पोर्टेंट लिंक वाला सेक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म वाला सेक्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। ये JPS TAA CCE 2023 का, इस पर क्लिक कर लेना है आपको। क्लिक करते ही आपका पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। आप पॉपअप पे क्लिक कीजिए, ओके पे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आपको लॉगिन करना है, और अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ ऊपर में दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये सारे डिटेल्स आपको फिल करने हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि आप इंडियन सिटीजन हैं कि नहीं। यहाँ येस पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा आप लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड हैं कि नहीं, झारखंड के मूल निवासी हैं कि नहीं। येस कीजिएगा, अगर हैं तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोकल रेसिडेंट, आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं वो फिल कर लीजिएगा। मैं ईस्ट सिंहभूम से हूँ तो मैंने ईस्ट सिंहभूम सिलेक्ट किए। फिर आपसे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जाएगा, मेरा EBC 1 है। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं क्या, अगर आप हैं तो येस, नहीं तो फिर नो। एक्स सर्विसमैन के लिए येस, नहीं तो नो। टीचर टाइप यहाँ आपसे पूछ रहा है, यहाँ पारा टीचर आप हैं या नॉन पारा टीचर हैं। मैं नॉन पारा टीचर हूँ, पारा टीचर नहीं हूँ। अगर आप पारा टीचर हैं तो पारा टीचर सिलेक्ट कीजिएगा। मैंने नॉन पारा टीचर वाला सेक्शन सिलेक्ट किया। अब आपसे पूछ रहा है डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, क्या आप स्पोर्ट्स कोटा के अंडर रिजर्वेशन चाहते हैं। जी नहीं, मेरा कोई स्पोर्ट्स कोटा के अंदर रिजर्वेशन नहीं है, मैंने नो सिलेक्ट किए। अब कैंडिडेट का नाम यहाँ पे फिल करना है, मैं फिल कर लेता हूँ। मैंने अपना नाम यहाँ पे फिल कर लिया। जेंडर आपसे पूछा जाएगा, मेल मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा आपको कोई प्रीफिक्स नहीं डालना है, जैसे 0 अथवा +91 वगैरह, ये सब आपको नहीं डालना है। सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे 10 डिजिट का। नेक्स्ट आपको ईमेल आईडी फिल करना है यहाँ पर। मैं यहाँ अपना ईमेल आईडी सबमिट कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको कैप्चा फिल कर लेना है, यहाँ पर आपको एग्री कर लेना है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास सीटेट या फिर कोई स्टेट लेवल का टेट सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो आपके पास ज़रूर सीटेट या फिर जेटेट होगा। आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा एंड देन रजिस्टर बटन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ एक पॉपअप खुलकर सामने आ जाएगा, आप ओके पे क्लिक कीजिएगा। ओके पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होते ही आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपके मोबाइल में भी मैसेज आ जाएगा, साथ ही साथ ईमेल पे भी मैसेज आ जाएगा। यहाँ से आप गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा एंड देन आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड देके लॉगिन करना है। मैं यहाँ लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ। आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही साथ एक पासवर्ड भी आएगा,
वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं वो भी अपना फिल कर लेता हूँ एंड देन आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ आपको ये सारे डिटेल्स फिल करने हैं। इसमें कुछ चीज़ें पहले से भरी हुई रहेंगी जिसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका रिजर्वेशन कैटेगरी हो गया, आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं वो इन्फॉर्मेशन हो गया, एक्स सर्विसमैन या फिर रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट्स कोटा, ये सब जिसको आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त भरे हैं। आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। पर्सनल डिटेल्स में आपको सबसे पहले लैंग्वेज पेपर 1 सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ बांग्ला सिलेक्ट किया है। सेकंड लैंग्वेज पेपर भी आपको सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे भी बांग्ला सिलेक्ट किया हुआ है। फिर आपका मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस मैं अनमैरिड हूँ, अविवाहित हूँ, इसलिए अनमैरिड सिलेक्ट किया। फादर्स नेम आपका, फिर मदर्स नेम, फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है। फिर आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछा जाएगा, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। फर्स्ट मैंने रखा है ए मोल ऑन चिन, कोई भी आपका जो तिल होगा कहीं पे वो दीजिएगा। फिर अगर आपका कट मार्क होता है कहीं वो भी आप दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में मैंने कट मार्क दिए हैं, मेरे लेफ्ट आईब्रो पे हैं। नेक्स्ट आपको परमानेंट एड्रेस फिल करने हैं, कुछ इस तरह से जैसे मैंने फिल किए हैं। विलेज लिखने के बाद एक हाइफन देके अपना गांव का नाम, फिर कुछ स्पेस देके पोस्ट, फिर हाइफन देके अपना पोस्ट का नाम, इस तरह से पुलिस स्टेशन, डिस्ट, पिन कोड, देन स्टेट। और यही चीज़ को आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस चूज करने हैं। इसमें आप 1 से 24 तक की संख्या अपने अनुसार दीजिएगा, अपने सुविधा अनुसार आप कहाँ जॉब करना चाहते हैं इस हिसाब से। मैंने ईस्ट सिंहभूम को फर्स्ट पे रखा है, सरायकला खरसावां को सेकंड पे रखा है। इस तरह से 24 जिले को मैंने चूज कर लिए हैं। अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ आपको फिल करना है। जैसे आप इंटरमीडिएट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भरना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर भरना चाहते हैं। मैंने ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर सिलेक्ट किए हैं। फिर यहाँ आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर आपका 1 ईयर बीएड प्लस ग्रेजुएशन है तो आप ये थर्ड वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर बीएड है तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन चूज कीजिएगा। बाकी 4 साल का ग्रेजुएशन और बीएलएड उसके लिए आपको ये 4th वाला ऑप्शन चूज करना है, तथा 4 साल का ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएईडी अथवा बीएससीईडी अगर है तो आपको ये 5 नंबर ऑप्शन चूज करना है। इस तरह से आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से चूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको सीटेट का सब्जेक्ट भरना है, दैट मीन्स आपका ऑनर्स पेपर। बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट होगा, बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे डाउट है कि यहाँ हम क्या फिल करें। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन हम लोग के पास दिया हुआ है, जैसे अकाउंटेंसी, बांग्ला, बॉटनी, बिजनेस स्टडीज़, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, इस तरह से। यहाँ आपको वही भरना है जो आपका ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर था। मेरा मैथ्स था तो मैंने मैथ्स सिलेक्ट किया है, मैथ्स सिलेक्ट किए हैं मैंने। यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा मैथ्स एंड साइंस टीचर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाता है। फिर आपसे कहा जाएगा कि 24 घंटे बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके 24 घंटे बाद आप पेमेंट कीजिएगा, देन फिर 24 घंटे के बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा।